क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग साइकोथेरेप्यूटिक एस्पेक्ट ऑफ डांस। ये नहीं है कि आप डांसर हैं आप तभी क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डांस नहीं भी पसंद है आप तब भी एक क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी सेशन में आ सकते हैं। हर एक इंसान जब पैदा होता है तो वो एक सेट मूवमेंट पैटर्न्स के साथ पैदा होता है, जिसको हम लोग मूवमेंट वोकैबुलरी कहते हैं। इलनेस कैन एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ। जो आप आर्ट बेस्ड थेरेपी यूज करते हो वो क्रिएटिविटी तो ट्रिगर करता ही है, बट एट द सेम टाइम आर्ट ऑल्सो फोर्सेज यू टू बी वल्नरेबल। मूवमेंट एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, वी यूज डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स, वी यूज डिफरेंट एक्टिविटीज टू बेसिकली वर्क विद अ सर्टेन इमोशन। नमस्कार, आदाब। मैं हुश्ता सिंह और आप देख रहे हैं BFC। और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम हर सोच में शामिल हैं हम, जनहित में जारी हैं हम। तो आजकल के भागदौड़ भरे जमाने में, या फिर यूं कहिए हसल कल्चर में, हमारी लाइफ में स्ट्रेस और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल का प्रोमिनेंस काफी बढ़ गया है। ऐसे में हमारी इमोशनल हेल्थ और जो फिजिकल हेल्थ है वो काफी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। इसमें क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी एक काफी मेजर रोल प्ले करता है स्ट्रेस बस्टिंग में भी, और साथ ही हमारे बॉडी और माइंड के बीच में जो कनेक्शन है उसको समझने में। बट हम में से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। बस आज क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी के बेसिक फंडे क्लियर करने हमारे साथ मौजूद है गुरलीन कौर, जिन्होंने इस फील्ड में काफी एक्सटेंसिवली काम किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं कि क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी एग्जैक्टली होती क्या है और कैसे वो हमारे लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करती है। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। तो गुरलीन, शुरू हम इसी से करते हैं कि एग्जैक्टली क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी है क्या एंड हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। सो क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी लाइक डेफिनेशंस बहुत हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हैं, बट सिंपली पुट टुगेदर क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग साइकोथेरेप्यूटिक एस्पेक्ट ऑफ डांस। साइकोथेरेप्यूटिक में क्या होता है कि अगर आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, सब स्ट्रगल करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ मेजर स्ट्रगल स्ट्रेस होना चाहिए या एंजाइटी होनी चाहिए, कुछ भी इन जनरल अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है कुछ, या यू आर नॉट फीलिंग इट, जो हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग इट, सो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ जो है जो दिमाग में चल रहा है, एंड दैट नीड्स एक प्रॉपर स्पेस जहाँ पे आप उसके बारे में बात कर सके, किसी से शेयर कर सके, बता सके, इवन टू वॉइस एन ओपिनियन सेइंग दैट कि आई एम नॉट फीलिंग इट, आई एम नॉट फीलिंग गुड इज ऑल्सो ह्यूज थिंग। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। सो उस स्पेस को हम यूजली एक थेरेपी सेशन कहते हैं, जहाँ पे आप एक काउंसलर के साथ बात करते हैं, एक स्पेशलिस्ट के साथ बात करते हैं, वो कुछ एक्सरसाइजेस करती हैं, आपकी बातें सुनते हैं, और उस बेसिस पे आपको कुछ एक्टिविटीज दिए जाती हैं जो आप यूज करते हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। डांस और क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी में इट्स अ थेरेपी सेशन, पर हम अपनी बॉडी के साथ भी काम करते हैं। अब बहुत लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि यार हम बात तो कर रहे हैं, हमें बॉडी की क्या जरूरत है। मुझे भी यही लगता था कि हम लोग पहले जो हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमें सबसे पहले हम दिमाग में आता है हमें कि ये अच्छा है या ये बुरा है, या ये पसंद नहीं है या ये पसंद है, पर ऐसा नहीं होता है। जब आपके साथ कोई भी घटना घटती है, सो उसका जो सबसे पहले रिएक्शन आता है वो आपकी बॉडी पे आता है। आपकी बॉडी बताती है आपके माइंड को कि यार ये ठीक है या ये नहीं ठीक है। अब वो कैसे होता है, बहुत लोग ये मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, लोग ऐसे कैसे होता है। अगेन 5 सेंस, आप देखते हो, आप महसूस करते हो, आप सुनते हो, आप बात करते हो, आप स्मेल करते हो। महसूस का मतलब सेंस ऑफ टच। इन 5 चीजों में माइंड का कोई रोल नहीं आया अभी तक, राइट? वेरी ट्रू। माइंड का रोल बाद में आता है, जब बॉडी के पास, जब मेरे शरीर से कुछ ऐसा जाएगा तब मेरी बॉडी को पता, मेरी बॉडी से एक और ऑब्जेक्ट टच हुआ, मेरी बॉडी का अच्छा ये ऑब्जेक्ट टच हुआ है, वेदर इट्स अ गुड टच बैड टच, उस बेसिस पे आई टेल माय माइंड। उस वक्त आपको उस मोमेंट पे कैसा फील होता है वो आपकी बॉडी माइंड को बताती है, एंड देन माइंड कॉम्प्रिहेंड्स इट, वो उसको प्रोसेस करता है कि वेदर इट्स अ गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस। अब आप बात कर रहे हो, यू आर टचिंग एक सेंस विच इज योर वर्बल, यू आर टॉकिंग एंड यू आर टेलिंग। व्हाट अबाउट द एंटायर बॉडी एज अ यूनिट, जो दिन ब दिन हर दिन आपके साथ कुछ भी हो रहा है उसको प्रोसेस कर रही है,
समझ रही है, सब ले रही है, आप उसके साथ कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ यहाँ से काम कर रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो और टॉक थेरेपी कर रहे हो। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि टॉक थेरेपी गलत है या वो इनकम्प्लीट है, नहीं। बहुत सारे केसेस में होते हैं जहाँ पे लोग नहीं मूवमेंट कर पाते हैं, वहाँ पे आप टॉक थेरेपी करते हैं। डांस मूवमेंट थेरेपी में भी 80% अगर डांस है या क्रिएटिव मूवमेंट है, सो 20% वहाँ पे टॉक भी है, 30% टॉक भी है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द केसेस। राइट, कोई ओके। सिवियरली डिप्रेस्ड है, मैं उनसे ये नहीं बोल सकती कि आप अपने बेड से उठिए और मूवमेंट करने लग जाइए, जब बेसिक मूवमेंट के लिए वो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, तब आप टॉक थेरेपी होता है। प्लस यू स्टार्ट वर्किंग विद देम कहीं ना कहीं छोटे छोटे कैप्सूल्स में, कि आपने फिंगर उठाना से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे हाथ पे आए, फिर धीरे धीरे आपने एक यूनिट को उठाया, फिर एक साइड को उठाया, एंड वो एक स्लो प्रोग्रेशन होता है टॉक थेरेपी के साथ प्लस योर मूवमेंट। सो डांस मूवमेंट थेरेपी या क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ यूज ऑफ डांस एंड मूवमेंट इन अ थेरेप्यूटिक सेटिंग, जहाँ पे आप अपने इमोशनल, मेंटल, आप कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल और फिजिकल, ये पांचों चीजों को जोड़ के आप अपने अपने साथ काम करते हो। इट्स अ एंड होलिस्टिक इट्स अ अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच। एंड साइकोथेरेप्यूटिक और हीलिंग एस्पेक्ट तो डांस का हम सदियों से देखते आ रहे हैं, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। सो या दिस इज व्हाट बेसिकली इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, दिस इज व्हाट क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी इज, यूजिंग द psychotherapeutic dimension of dance and movement in a setting where you can work on your cognitive, physical, emotional, mental and spiritual well-being. ओके, So yeah. सो क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी जो है, सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फॉर्म ऑफ डांस, या फिर एक सिंपल अगर कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा है, सो इज इट डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी, या फिर एक जो नॉर्मल थेरेपी है, अगर हमको एक सेपरेट एंटिटीज की तरह देखे, Okay. तो क्या डिफरेंस है इनमें? ओके, सो नाउ यहाँ पे ना दो पार्ट्स हैं, एक क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी वर्सेस डिफरेंट डांस स्टाइल्स, एक क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी वर्सेस डिफरेंट थेरेपी। सो पहले मैं right. डांस स्टाइल्स की बात कर लेती हूँ। सो क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी कोई स्टाइल नहीं है, पहली चीज, ठीक है। सो इसके लिए आपको ये नहीं है कि आप डांसर हैं आप तभी क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको Okay. डांस नहीं भी पसंद है, आप तब भी एक क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी सेशन में आ सकते हैं। हम डिफरेंट जो डांस स्टाइल्स हैं, जब मैं डांस स्टाइल्स की बात करती हूँ, आपका कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, वेस्टर्न में देखा जाए जैज हो गया, बैले, कंटेम्प्रेरी, टैप डांसिंग, ये सारे हम लोग इनके जो बेसिक्स होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, वो हम यूज करते हैं सेशन प्लान करने में, ओके, ठीक है। डिफरेंट डांस स्टाइल से वो ड्रॉ होता है, इंस्पिरेशन आप ड्रॉ करते हो, आप अपने क्लाइंट के नीड के हिसाब से उस सेशन प्लान को जब आप प्लान करते हैं, तब उन डांस स्टाइल्स का यूज होता है। बट क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी डांस स्टाइल नहीं है, सो देयर इज अ डिफरेंस देयर। नाउ डिफरेंट थेरेपी की जो आप बात कर रहे हैं, मैंने जैसे बताया टॉक थेरेपी में भी यही होता है कि आप बात करते हो, आप एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी में आप पेंट करते हो। इसमें आपके जो ऑथेंटिक मूवमेंट्स हैं, जब मैं ऑथेंटिक मूवमेंट्स की बात करती हूँ, हर एक इंसान जब पैदा होता है तो वो एक सेट मूवमेंट पैटर्न्स के साथ पैदा होता है, जिसको हम लोग मूवमेंट वोकैबुलरी कहते हैं। उनके वोकैबुलरी मतलब जो आपके ऑलरेडी वर्ड्स हैं आपके डिक्शनरी में, डिक्शनरी बीइंग दिस, द बॉडी एज अ डिक्शनरी। एग्जैक्टली। सो वो हर इंसान के साथ है, ठीक है। एक बच्चा पैदा होता है, हाथ हिलाना शुरू करता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है, आंखें खोलता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है, क्रॉलिंग करता है, ये सब करता है। सो ये आपके मूवमेंट पैटर्न्स है जो आपके पास है। हम क्या करते हैं डांस मूवमेंट थेरेपिस्ट, आपके वो मूवमेंट पैटर्न्स लेते हैं, ओके। हमारा फोकस रहता है कि उस मूवमेंट वोकैबुलरी को एक तो बढ़ाएं भी, और जो एग्जिस्टिंग मूवमेंट वोकैबुलरी है उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, सो दैट आपके लिए वो एक, कहते हैं ना, जिंदगी जीने में आसानी हो, ठीक है। सो ये होता है क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी में, वेयर वी वर्क विद योर ऑथेंटिक मूवमेंट वोकैबुलरी टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। सो डांस मूवमेंट थेरेपिस्ट के पास आप लेकर एक एग्जांपल देती हूँ, मैं एक सेशन दे रही थी, वो bunch of like group of women, 7 to 8 women, and 2-3 उन्होंने सेशन लिया था, चौथे सेशन में सब बहुत एक्साइटेड थे कि अरे आज जाएंगे, विल मूव, विल डू दिस, विल डू दैट। जब सेशन स्टार्ट होता है तो हमारा चेक इन होता है, बेसिकली वी आस्क ईच अदर कि हाउ आर वी फीलिंग। सबने कहा ओ वी आर फीलिंग ग्रेट,
अमेजिंग, ये हो गया, वो हो गया। दो ने बोला कि हाँ ट्रैफिक था, दिमाग खराब हो गया, बच्चा लेट हो गया, एंड ऑल ऑफ इट, बट मोस्ट ऑफ देम वर लाइक ग्रेट, बट आई कुड सेंस कि दे आर नॉट ग्रेट Okay. बिकॉज देयर बॉडी वाज सेइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। बहुत हंच्ड बैक्स थे, Mm-hmm. बहुत वो एकदम वो डूपी फेस था, एंड बहुत फिजिट लोग कर रहे थे। सो एंड आई केप्ट आस्किंग देम आर यू ओके, यस वी आर ओके, वी आर ओके वी। सो मेरा जो सेशन प्लान था वो बहुत डिफरेंट था, Mm. पर जब मैंने इन लोग को देखा, मैंने सेंस किया कि दीज गाइज डोंट नीड व्हाट आई हैव प्लान्ड, दे नीड व्हाट दे वांट राइट नाउ, हाँ. like I need to give them that. So मैंने अपना सेशन प्लान चेंज किया, I worked with them, and towards the end of the session 100% of the population were like yes we were not feeling okay, Now we are. now we understood that we are not feeling okay. Okay. Hmm. And हाँ better लग रहा है, but now we have understood that we are not feeling okay, we were masking our emotions. Mm. सो डांस मूवमेंट थेरेपिस्ट के सामने आप बहुत कुछ कह सकते हो, वो वर्बल में बहुत बार होता भी है कि हम लोग को नहीं समझ में आता, अब मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है तो मैं क्या बताऊंगी आपको मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। हाँ, true. तो डांस मूवमेंट थेरेपी में जब सेशन स्टार्ट होता है तो जो थेरेपिस्ट होता है वो आपसे दो तीन सेशंस आपको अंडरस्टैंड करने में लगाएगा कि आपकी मूवमेंट वोकैबुलरी है क्या, Mm-hmm. कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, एंड उसके हिसाब से देन वी स्टार्ट फॉर्मुलेटिंग आवर सेशंस एंड देन वी वर्क ऑन दोज इश्यूज जो हैं आपके कंसर्न्स हैं लाइफ में. सो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थेरेपीज आल्सो. Okay. Yeah. So अभी आपने mention किया कि while you were holding this session, so वहाँ पे जो लोग थे आपने पूछा, कई बार पूछा कि are you okay, are you doing okay, but वो नहीं बोल पा रहे थे. So ऐसा कई बार होता होगा, तो how difficult is it कि सामने वाले को इतना बिना पुशी हुए इतना पूछना, इंसिस्ट करना कि भाई what exactly is the problem, क्योंकि आई थिंक वही आपने जैसे बोला ना कि जब तक प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा, कि जब तक ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो हम कैसे इस पे बात करेंगे. तो हाउ डिफिकल्ट इज इट उन लोगों से ये बात निकलवाना कि एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम एंड आई डू नीड हेल्प फॉर इट. ओके, सो यहाँ पे दो चीजें होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है और कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है, पर वही है ना हम लोग मैं आपसे पूछूंगी हाउ आर यू एंड योर फर्स्ट रिएक्शन इज आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू, रट गया, स्पीच है वो, कोई ये नहीं बोलता यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा. तो एक तो वो भी होता है, दूसरी चीज होता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है. दोनों केस में वी डोंट पुश देम, वी अलाउ देयर बॉडीज टू टॉक देम. सो अगर फॉर एग्जाम्पल अब नेचुरली सी बात है, कोई मेरे पास सेशन में आया है तो वो इट्स अ मूवमेंट सेशन, तो एक तो स्ट्रक्चर होता ही है दिमाग में कि देयर बी मूवमेंट. सो व्हाट आई डू इज आई वर्क ऑन द सेशन प्लान इन सच अ वे दैट विल help them move and probably understand, trigger that emotion that something is not right Okay. through the session, to help them understand कि हाँ maybe something is not right, I need to stop masking my emotions, I need to start accepting them whatever it is जो भी चल रहा है मेरे साथ. तो वो हमारे सेशन प्लान में एक्टिविटीज से प्रॉम्प्ट्स के थ्रू हम फिर आपकी बॉडी के साथ बात करने लगते हैं. फिर हम आपसे वर्बल बात नहीं करते हैं, मैं आपसे एक बार पूछूंगी आप कैसे हो, मैं फिर से एक बार शायद चेक इन कर लूंगी कि आप कैसे हो, उसके बाद फिर देन आई अलाउ योर बॉडी टू टेक ओवर एंड अलाउ द बॉडी टू टॉक. एंड बॉडीज कैन नेवर लाई. You cannot train your bodies to do something which your body doesn't want to do. True, very true. So yeah, that's how it works. So मैं हम लोग ऐसे पुश नहीं करते, हम फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है आप मूव करिए, फिर काम So I'm करते हैं actually अपने very curious to know कि ये जैसे आपने समझाया कि ऐसे काम करता है, बट अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाए कि स्टेप बाय स्टेप ये सेशंस कैसे स्टार्ट होते हैं, सो अगर आप उस पे यू कुड शेड सम लाइट ऑन दैट. एक क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी का 4 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है चेक इन, जब हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप कैसा है, मतलब हाउ इज द ग्रुप फीलिंग. Definitely different people, different emotions, but we always come on a middle ground. So we have set of activities to start, and then comes the warm up. So for warm up ke liye we have certain set of activities that we start with warming up the body, and most of the time वो warm up आप जब सेट करते हो ना उस हिसाब से वो अपने आप इंसान इमोशंस आने लगते हैं, बॉडी बोलने लगती है कि हाँ देयर इज समथिंग दैट नीड्स अटेंशन. And then comes the movement exploration bit. Movement exploration में क्या होता है, we use different prompts, we use different activities to basically work with
a certain emotion that you're working on. So every session has a set primary objective and secondary objective. For Okay. example, primary objectives is reduction in anxiety or reduction in stress. secondary goal होगा कि रिडक्शन तो है एंजाइटी, फाइन, बट बाकी एंजाइटी के साथ और क्या क्या आता है उस पे भी काम करना है. जैसे आपके लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन हो गया, नॉट बीइंग प्रेजेंट, माइंड बॉडी डिस्कनेक्ट. सो वो जितने भी सेशंस होते हैं ना, वो सेकेंडरी पे फोकस होते हैं, वो उस हिसाब से फोकस होते हैं ताकि वो जो प्राइमरी गोल है वो भी आपका मीट हो. सो मूवमेंट एक्सप्लोरेशन में वो एक्टिविटी आती है. एंड देन यू हैव क्लोजर. अब क्लोजर के लिए वी लॉट ऑफ टाइम्स वी यूज वर्बल, लॉट ऑफ टाइम्स वी यूज आर्ट, लॉट ऑफ, हम गाना गाने को भी बोलते हैं, हम पोएम लिखने को भी बोलते हैं, हम चुप रहने को भी बोलते हैं. क्लोजर आपका क्लोजर है वो, वट एवर वर्क्स फॉर यू. यू वर्क विद योर सेल्फ, यू वर्क विद योर बॉडी, नाउ यू क्लोज इट. सो this is how a typical creative movement therapy session would look like. ओके, सो अभी आपने बॉडी माइंड कनेक्शन के बारे में बात की, एंड शुरुआत भी इनफैक्ट बॉडी माइंड कनेक्शन से हुआ था. तो आप एक बार जरा अगर हमें उसके बारे में समझाएं कि बॉडी एंड माइंड कैसे कनेक्टेड है एंड क्या इम्पोर्टेंस है इस कनेक्शन को समझने की. आपको पता कैसे चलता है कि आपको भूख लग रही है? पेट में यूजुअली कभी कभी आवाज करती है, and then Mind-body you know your connection. throat itches kuch. Okay, so that is That's mind body connection. Your body is always talking to you. So एग्जाम्पल वही है कि अब आप जैसे अंधेरे कमरे में गए, ठीक है, अब मुझे पहले डर लगता था अंधेरे से, अब नहीं लगता. तो कोई आपका भाई है, बहन है, या फ्रेंड है, या स्पाउस है, जो भी है, उसने मजाक में गए, उसने कहा बू, राइट. बहुत लोग होते हैं, दे टर्न अराउंड, दे हा हा, तुमने डरा दिया. बहुत लोग होते हैं, दे लूज इट. नाउ experience is the same, the reaction is different. Why? Because when the first time जो आपके साथ वो experience हुआ था, उस टाइम पे क्योंकि आप इतने डिस्कनेक्टेड होते हो अपने बॉडी से, आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो कि ठीक है हम डर गए तो क्यों डर रहे हैं, क्या हुआ, क्या ऐसा क्या हो गया, डरने की क्या जरूरत है, इतना डरने की क्या जरूरत है, राइट. सो बॉडी तो फील करेगी, बॉडी है फील करने के लिए. उस एक्सपीरियंस को वो शेप कैसे किया जाता है आपके आसपास. फॉर एग्जाम्पल आप डर गए, अब आप डर गए, आपकी मम्मी हैं जो डरती हैं, आपके पापा हैं जो डरते हैं, आप डर गए, उन्होंने रिएक्ट किया कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे बच्चे को डरा दिया. अब बच्चे को क्या लग रहा है, ये गलत है. मेरे माइंड ने वो कॉम्प्रिहेंड कर दिया कि ये तो अब गलत है. अब मेरे साथ जब भी वो डर होगा तो मेरा वो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस ट्रिगर होगा, क्योंकि मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है वो गलत था. वो एसोसिएशन हो गया आपका कि नहीं यार कोई डराएगा इसका मतलब वो गलत है, क्योंकि मेरी मम्मी ने उस वक्त रिएक्ट किया था. या डराएगा, आप गिर गए, और उसके बाद जो रिएक्शन आ रही, गिर गए, ओहो हाथ टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो अब नाउ अगेन वो एसोसिएशन आ गया एक नेगेटिव उसका. ठीक है, दैट्स हाउ योर माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड. तो अभी मेरा एक हफ्ते पहले की बात है, मैं ड्राइव कर रही थी एंड एक बंदा, एक आए जेंटलमैन, उन्होंने राइट साइड से बम्प किया, गोमती नगर में ही हुआ था, एंड आई रिएक्टेड. एंड व्हाइल आई वाज रिएक्टिंग, he apologized and he accepted. He's like, yes, I am wrong, I'm sorry, but it was not intentional. मैंने जानबूझ के आपको नहीं मारा है. बट मेरा रिएक्शन क्या था, तुमने मुझे जानबूझ के ही मारा है. मेरा उस लेवल का अग्रेशन था. सो उसके बाद क्या हुआ, आई सैट विद माई सेल्फ इन माई कार 5 मिनट एंड आई आस्क्ड माई बॉडी, आई सेड व्हाट हैपेंड, was it a bad experience or is just an incident that happened? And my body, जब मैंने देखा कि आई एम काम, आई एम कंपोज, इट्स जस्ट माई माइंड दैट्स रेसिंग. मैं बॉडी तो काम एंड कंपोजर को इतनी बड़ी बात हुई नहीं है, माइंड से मैं बात करती हूँ कि अब क्या है, व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड वी गेट ट्रिगर्ड. एंड आई रियलाइज दैट रिएक्शन वाज नॉट बिकॉज उसने मेरी गाड़ी भिड़ाई है. मेरा रिएक्शन वो जो फ्रस्ट्रेशन इतने महीनों का ड्राइव करने का है यहाँ पे, कि पीपल आर माइंडलेस, दे आर रूथलेस व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग. आई रियलाइज्ड कि उस बंदे ने जो मुझे मारा है ना, वो जानबूझ के ही मारा होगा, गलती हो ही नहीं सकती, जानबूझ के ही आपने मारा है. एंड दैट फ्रस्ट्रेशन आई टुक इट आउट ऑन हिम. इट वाज ऑल पेंट अप इमोशंस, काफी महीनों का. एग्जैक्टली. प्लस गाड़ी नहीं हो सकती यार, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, गाड़ी लड़ा दी. यही होता है ना कि गाड़ी मत चलाओ, लड़ जाएगी.
फिर अरे थैंक गॉड मैं बच गया, मुझे कुछ हो जाता है, कुछ नहीं हुआ ना। हम्म सी ऑल दीज थिंग्स, बॉडी वहीं पे काम डाउन हो चुकी है, 5 मिनट शिवर शेक करके हो गया कि हाँ चलो झटका मिला, मैं शिवर शेक किया, हो गई। नाउ माइंड इज लाइक नहीं ये हो सकता था, ये हो सकता नहीं, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, उसने वो किया। दिस इज वाई माइंड बॉडी कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आपका नहीं होता है बॉडी कनेक्शन, जो मेरा भी नहीं था पहले, हम्म तो मैं उसी जोन में रहती थी कि नहीं वो तो गलत था ही था, द एंटायर वर्ल्ड इज आफ्टर मी, सब मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। नहीं, that person also has certain set of experiences, that person also had probably a bad day, a distracted day, maybe he was distracted, nobody is against you, हम्म right? This is where it helps. I apologized to him, I messaged him, I said sorry, I know my reaction was really bad, you don't deserve this. So, and he was actually surprised, like nobody does that. I said क्योंकि हम बात नहीं करते अपने आप से, हम अपनी बॉडी से बात नहीं करते हैं. So that's why mind body connect is very important. And like I said, your body is your receiving part, right? जब आप receive ही उससे कर रहे हो तो आप उससे disconnected कैसे रह सकते हो? तो वही हो गया ना कि आप दिमाग में, इसीलिए इतना ज्यादा स्ट्रेस है और इतनी ऐसी ऐसी लाइफ हो गई है ना हम लोग की, हम लोग हमेशा डर में जी रहे हैं. देयर इज फियर, कांस्टेंट फियर ऑफ फेलियर, ऑफ दिस एंड दैट, वो प्रेशर है बिकॉज वी आर लिविंग इन आवर माइंड. बॉडी में जब जैसे ही रहने लग गया ना, आप बहुत ग्राउंडेड होने लगते हो, आप रियलिटी में रहते हो, यू आर प्रेजेंट, सो यू आर मोर फोकस्ड, यू आर मोर प्रोडक्टिव. बट नहीं, सो ये चीज होती है. इनफैक्ट जैसे आपने बताया ना कि ये हो जाता तो ये भी हो सकता था, तो आई थिंक ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है. इनफैक्ट आई डू दिस अ लॉट कि मैं किसी सिचुएशन में फंसी हूँ, सोल्यूशन निकल गया, उससे पहले मैंने जितना पैनिक करना था, एंजाइटी होनी थी, सब हो गया. मुझे पता है द सिचुएशन इज फाइन, बट स्टिल आई विल क्वेश्चन इट कि भाई ये भी तो हो सकता था, व्हाट इफ दिस कुड हैव हैपेंड, ये चीजें गलत हो सकती थी. बट वही चीज है कि बिकॉज आई उस मोमेंट में शायद आई डिडंट इंट्रोस्पेक्ट, या उस दिन मैं शांति से बैठ के मैंने सोचा नहीं, तो आई थिंक इसीलिए वो ओवर थिंकिंग भी काफी इससे बढ़ जाती है. आपने शांति से बैठ के अपनी बॉडी से नहीं पूछा कि बस इज एवरीथिंग ओके? राइट. योर बॉडी एक्चुअली, अगर आप जब अपनी बॉडी से बात करने लग जाते हो ना, आपको रियलाइज होगा कोई इतनी बड़ी चीज थी भी नहीं यार, जिसका मैंने बतंगड़ बना दिया इतना. ठीक, इसीलिए एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें बॉडी के जो सिम्टम्स होते हैं उनको सबसे टॉप प्रायोरिटी दी जाती है. अगेन आई एम नो थेरेपिस्ट, सो आई कैन नॉट. नो आई एम राइट. या यू राइट. ओके, सो हम बॉडी माइंड कनेक्शन की अगर बात कर रहे हैं, सो ये जो बॉडी और माइंड का कनेक्शन होता है, ये हमारी इमोशनल और फिजिकल हीलिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है? सो माइंड बॉडी कनेक्ट बेसिकली एक सिंपल सा चीज है कि आप अपनी बॉडी की बात सुनने लग जाते हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जब आप मूवमेंट डालते हो, मैं मूवमेंट की बात करूंगी, मूवमेंट से ही माइंड बॉडी कनेक्ट बेसिक स्टैब्लिश होता है. सो जब आप कुछ मूवमेंट करते हो, लाइक आई सेड, एक सर्टेन सेट वोकैबुलरी है, बट आप जब उससे कुछ नया ट्राई करते हो, ठीक है, सो यू व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर क्रिएटिंग अ न्यू न्यूरल पाथवे. अब न्यूरल पाथवे आप जिंदगी में बचपन से लेके जब तक आप खत्म नहीं होते हैं, आपके न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते रहते हैं. न्यूरल पाथवे सिर्फ किस चीज से क्रिएट होता है? जब आप कोई नई चीज सीखते हो. तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा जब क्रॉल करके चलना सीखता है तो थोड़ा टाइम लेता है, बट उस टाइम पे बार बार प्रैक्टिस से वो जो न्यूरल पाथवेज बनते हैं, दैट हेल्प्स विद न्यूरोप्लास्टिसिटी. न्यूरोप्लास्टिसिटी कुछ नहीं है एज अ कॉन्सेप्ट, इट जस्ट गिव्स यू अ न्यू वे टू सी लाइफ, टू डू थिंग्स. सो माइंड बॉडी कनेक्ट जब होता है ना, आपको पता है कि फिर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है अभी, आई एम नॉट फीलिंग गुड, माई बॉडी नीड्स अ मूवमेंट, राइट? सो मैंने एंजाइटी के लिए मूवमेंट किया, मुझे एंजाइटी हो रही है, मैंने मूवमेंट किया, बट ये मूवमेंट पैटर्न मेरा ऑलरेडी है. नई चीज मैं क्या कर सकती हूँ? हाउ कैन आई हेल्प, हाउ कैन आई रीस्ट्रक्चर माई माइंड एंड बॉडी टू लर्न समथिंग विच इज न्यू. सो यू बेसिकली एक्सपीरियंस अ मूवमेंट सेशन जहाँ पे आप अपने ऑथेंटिक मूवमेंट, जो मूवमेंट वोकैबुलरी है वो तो आप करते ही हो, साथ में नए मूवमेंट्स भी ट्राई करते हो. दैट हेल्प्स विथ द the thing where you start understanding and seeing world from a very different lens, because when you are doing a new set of movement, you are creating a new neural pathway. That means you have one more outlook, one new outlook to look at the life, like a fresh one. It takes practice, but you can achieve that. So
that helps. That's where mind body helps in emotional and your physical well-being. That's actually quite interesting. Yeah, so Okay. that happens. तो आपकी जर्नी कैसे इसमें शुरू हुई, कैसे हाउ डिड क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी इंटरेस्ट यू, या आपने कैसे सोचा कि इस पे कुछ काम करना चाहिए? So थोड़ा लंबा है. प्लीज शेयर ऑल द टाइम. So I started my career as a dancer. Okay. So I मतलब मुझे बचपन से डांस पसंद था. मतलब मेरी मम्मा मुझे बताती थी कि मैं अपेरेंटली वो VCRs होते थे उस टाइम पे, तो मम्मी वो कैसेट चलाती थी और मैं सरदारनी, तो मुझे गिद्दा करना बहुत पसंद था. तो मैं बहुत गिद्दा करती, मैं घंटों घंटों गिद्दा और भांगड़ा ही करती रहती थी. तो फिर मम्मा ने रियलाइज किया कि अच्छा ठीक है, इसको डांस करना पसंद है, डांस क्लास में डाल दिया. फिर आई गॉट टू नो अबाउट शामक डावर, उनके क्लासेस. सो आई स्टार्टेड टेकिंग हिज क्लासेस, एंड ऐसे करते करते एक प्रोग्रेशन हुआ. बट एंड आई वाज डूइंग रियली गुड दैट टाइम. मुझे लगता है कि अगर शायद उस टाइम पे अगर मैं वो कंटिन्यू करती तो मैं कहीं और होती, बट मैं यहाँ ना होती. सो आई एम वेरी हैप्पी विद वेयर आई एम. पर उस वक्त ऐसा नहीं था. माय पेरेंट्स वर लाइक नहीं, दिस वोंट वो बिल्स नहीं पे कर पाओगे तुम इससे, डांस से. तो मैंने कहा नहीं, मैं कर लूंगी, बट दे वर नॉट श्योर. सो आई हैड टू क्विट डांसिंग एंड I started working again. So I was into advertising, PR, events. So creative field में थी मैं. Spent close to 14 years working, and it was towards 2019, I think. That's when I had hit a low in my life. When I say low, I was done physically, emotionally, mentally, socially. Physically, I had developed chronic UTI. मतलब मैंने 1 साल दवाई खाई है UTI की, और the moment I'll stop medicines, मुझे UTI फिर से हो जाता था. Then I had psychosomatic slip disc. I had sciatica. So I still remember, मेरा ना लोअर बैक का पेन स्टार्ट हुआ. मैं इवेंट्स में थी उस टाइम पे, तो मैं गई, एक्सरे कराया, तो उन्होंने बताया कि हाँ स्लिप डिस्क है, आप ये कर लो, आप वो कर लो. आई वाज लाइक ओके, नथिंग वाज वर्किंग आउट फॉर मी. आई वाज ऑन मेडिसिन्स, मिल जाता था रिलीफ, बट nights used to be very painful. Mornings were painful as well. I remember I was talking to mum. रात के 2-2:30 बजे की बात थी, एंड हम लोग ऐसे ही लेटे हुए थे. मैंने मम्मी को बोला कि मुझे ना MRI करवाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. मम्मी ने कहा ठीक है, सुबह तुम उठना, पापा के साथ जाना, आप MRI करवा लेना. आई वाज लाइक ओके. आई गॉट अप एंड आई जस्ट कुडंट मूव. माय बॉडी फ्रोज. मैं ना चल पा रही हूँ, ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी. मैं किसी तरीके से पकड़ के आई सैट एंड आई एम लाइक नो, आई नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, दिस इज नॉट हैपनिंग. एंड मम्मी को ये लगा कि शायद दर्द ज्यादा है. मैंने कहा मम्मा, मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट हैव स्ट्रेंथ. somehow managed to go to the hospital. The first thing they asked, even hospital वालों ने भी यही सोचा कि मुझे पैरालिसिस का शायद अटैक आया है लोअर बॉडी में, जिस तरह से कोई मूवमेंट नहीं था. वो नहीं था थैंकफुली. टेस्ट कराए, MRI करवाई, स्लिप डिस्क था, उसकी वजह से सैटिका भी था. तो अब डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक है, टेस्ट करवा लेते हैं. विटामिन B12 करवाया, D करवाया, सब कुछ करवाया. ऊपर नीचे थे लेवल्स, बट इट वाज नॉट कि उसकी वजह से मेरे शरीर पे या मेरे हेल्थ पे कुछ इफेक्ट पड़ता. तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया हाँ तुम्हारा पेन टॉलरेंस लेवल कम है. ओके. ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है. आई एम अ डांसर, आई नो मेरा पेन टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है. तो नहीं समझ में आया मुझे. एंड आई वाज आस्क्ड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर. झुकना नहीं है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं बैठना है, वैसे नहीं बैठना है. देयर आर टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑल ऑफ अ सडन. सो मुझे ये लग रहा था कि यार इससे अच्छा तो मैं डांस ही करती रहती, कम से कम फिट तो रहती. तो वो एक वहाँ पे ट्रिगर हुआ. एंड देन आई लेफ्ट बैंगलोर, आई मूव टू अनदर सिटी. आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ वेलनेस रिट्रीट एंड आई वाज टॉकिंग टू, सो बिकॉज मैं मार्केटिंग में थी तो मुझे डॉक्टर्स के साथ बात करनी थी वहाँ पे, जो नेचुरोपैथ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे, क्लिनिकल टीम थी. तो मैंने उनसे जब बात किया तो मैंने उनको रिपोर्ट्स दिखाई. So there's this very sweet girl, like she's a naturopath. She basically told कि ma'am, this is psychosomatic. It has nothing to do with your physical health. I said, how can you say that? ऐसे कैसे हो सकता है? कहती मैम आप एक काम करो, आप ये चीजें करो. She introduced me to yoga, so I started doing yoga. उससे हेल्प हुआ, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा. फिर I started reading a lot, like more about mental mind body connect, कैसे
बहुत बहुत से केसेस में स्ट्रेस जो होता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है बॉडी में, बॉडी में, इन हाँ। टर्म्स ऑफ लाइक इन द फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, योर यू नो व्हाट, एज़मा, ये सारी चीजें। तो लाइक ठीक है चलो, मैं योगा कर रही थी, स्टार्टेड गेटिंग बेटर, स्टार्टेड गेटिंग स्ट्रॉन्गर, आई वाज फीलिंग वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ, सो आई एम लाइक चलो ठीक है यही करना है। तो आई कन्विंस्ड माई मम कि आई एम क्विटिंग माई जॉब which was paying me really well to start dancing again. हम्म अब डांस अगेन करना था तो यू हैड टू, बिकॉज इतने 10 साल का गैप हो गया था, तो मैंने कहा था "अब ऐसे तो एकदम से आप नहीं स्टार्ट कर सकते, ट्रू सो आई डिड an intensive training, and that was the darkest period of my life. Though I was training every day for 8 9 to 10 hours, I'm dancing, but I was the weakest that time. I couldn't मतलब मेरे लिए वो इतना डार्क स्पेस हो गया था क्योंकि मैं मूव नहीं कर पा रही थी जैसे मैं पहले करती थी। जो मेरी पहले की वोकैबुलरी थी वो नहीं बची थी। I was just not able to understand what was happening in my body. I had मेरी बॉडी, मतलब मेरे डॉक्टर ने इंजरी के बाद बोला कि आई हैव early signs of arthritis also. My body is showing early signs of arthritis, and that was the time मैंने कहा नहीं कुछ तो है यार, ये डांस से भी नहीं जा रहा, हम्म what is happening? And then there is this friend who's basically a human version of my personal diary. She was my manager, and she told me, who's a great friend now, she told me about creative movement therapy. Okay. कि there is something like that, why don't you explore? I don't know what it is, तुम देख लो. And then I started reading about it. मैंने यही सोचा था कि फिर से डांस क्विट करके दोबारा जॉब में जाना है, पर वो कोर्स हो रहा था खत्म मई जून के टाइम पे, तो मैंने कहा चलो यार ये अभी मेरे पास जो टाइम बचा है ना, बिफोर आई स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर जॉब, आई विल डू दिस. एंड आई डिड दिस, एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ. दैट जस्ट completely changed me, who I am. I don't have slip disc anymore. I do whatever my doctors had asked me not to do today. Sciatica नहीं है मुझे. On top of it, I also had weak gut. I worked on that. So my gut is a lot better than how it used to be. So yeah, that helped me understand that it is not about only few things, but 90% of the time, whatever happens in your mind gets manifested in your body. And आप जितना भी काम करना चाहो, मेरे भी मतलब बाइसेप्स आ गए थे, एब्स आ गए थे, क्वाड्रिसेप्स आ गए थे, सब कुछ थे, बट आई वाज द वीकेस्ट दैट टाइम. आपकी बॉडी नहीं करेगी जब तक आपकी बॉडी को सेफ स्पेस नहीं मिलता है कंप्लीटली हील करने के लिए, और उसके लिए आपको अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ को पे फोकस करना पड़ेगा. यू डोंट हैव एन ऑप्शन, बट सैडली, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, दैट्स हाउ इट वर्क्स. इनफैक्ट जिस फेज की आप बात करी थी, तो दैट वाज द टाइम जब आपकी बॉडी ने it was screaming for help. Exactly. And your mind was not able to process it initially, but the moment it did, I think your life took a turn for the best actually. Exactly. That's so true. एक्चुअली मैंने बहुत लोगों से बात की है जिनको ऐसे इश्यूज हैं या कंसर्न्स हैं, उन्होंने बोला है, वो जो थोड़े से अवेयर हैं वो ऑफ कोर्स बोलते हैं कि इलनेस कैन एक्चुअली हेल्प यू understand about yourself. Very true, actually. Very true. Illness is a way your body is asking for help. Listen to it. ठीक है, आप जाइए, आपको इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, प्लीज डू दैट, बट प्लीज डोंट forget that this is very important if you want to heal this. And the day you start healing this will start showing the change for sure. So yeah, that's long story short. इनफैक्ट जो आपने इलनेस वाली बात बोली, आई थिंक मेडिकली भी कई बार होता है कि हम अपनी हेल्थ को अपने लाइफस्टाइल की वजह से बैक सीट पे डाल देते हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली फॉल सिक या फिर आपकी बॉडी जब एकदम से काम करना बंद कर देती है, दैट्स व्हेन यू थिंक कि अच्छा ठीक है, इतने टाइम जो हमने इसको डिसरिगार्ड किया है, इट्स टाइम कि अब उस पर यू नीड टू वर्क ऑन इट, यू नीड टू सी कि इसको कैसे इम्प्रूव करें, एंड उसी के बाद में आई थिंक योर लाइफ improves एक पॉइंट के बाद में कि अच्छा ठीक है, नाउ यू आर टेकिंग हेल्प, नाउ इट्स योर हेल्थ इज इम्प्रूविंग. एंड आपके केस में भी यही हुआ कि आपने बताया आपकी गट हेल्थ वाज आल्सो सफरिंग, एवरीथिंग इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली.
एग्जैक्टली इट्स अ प्रोसेस। अभी अगर खराब किया है, इतने साल हुए हैं, तो हाँ थोड़ा सा तो टाइम आपको देना पड़ेगा, बट बिल्कुल। या योर बॉडी इज योर बेस्ट फ्रेंड, हम्म, पर आपको बनानी पड़ेगी, वो बनानी पड़ेगी। रिलेशनशिप कल्टीवेट करना पड़ेगा। ओके सो जो हीलिंग होता है, सो इट्स अ वेरी पर्सनल प्रोसेस। ओके, या अब इसमें जैसे आपने बताया थेरेपी भी कई तरीके से होती है। वन फॉर्म ऑफ थेरेपी इज जो एक वर्बली होती है कि आप बैठ के बात करते हो। अब इस थेरेपी में जब हम एक आर्ट फॉर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे एक डांस फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या इसके एडिशनल बेनिफिट्स भी होंगे ही? सो वो क्या होंगे? सी फर्स्टली इज क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स कोई भी आर्ट फॉर्म। सो contrary to popular belief, every human being is creative. हम्म मतलब ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे डांस में अच्छे होते हैं। ये राइट और लेफ्ट ब्रेन का है लोचा ये, राइट। किसी का कुछ ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, किसी का कुछ। सो टू से दैट ओके, जस्ट बिकॉज अ स्टूडेंट हु स्टूडियस कैन नॉट बी क्रिएटिव इज रॉन्ग। Creativity is there, a part of you. Every single human being, like, they need to create. What is creativity? Art of creating. राइट। You are supposed to create. तो जो आप आर्ट बेस्ड थेरेपी यूज करते हो, वो क्रिएटिविटी तो ट्रिगर करता ही है, बट एट द सेम टाइम आर्ट ऑल्सो फोर्सेज यू टू बी वल्नरेबल, हम्म जो हम सब जिस चीज से भाग रहे हैं इस वक्त। हम्म ठीक है, इसीलिए बहुत बार लोग होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता यार ये पेंट करके कैसे मैं अपने इमोशंस बता सकता हूँ। डांस करके कौन इमोशंस बताएगा, गा के कैसे इमोशंस बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। These are your body's way of saying that okay, I am going through this, let me go through this. It's like a gift that's been given to you by God कि यार you have different form of arts, use whatever works for you, use that to express yourself. सो बट उसके लिए आपको वल्नरेबल होना चाहिए। इसीलिए आप अगर आप आर्टिस्ट को देखें ना, एक अच्छा आर्टिस्ट वही है हु इज इन टच विद हिज और हर वल्नरेबल साइड। राइट। देयर इज नो क्रिएटिविटी विदाउट वल्नरेबिलिटी। So I think that is the main importance of expressive arts in a therapeutic or a healing setup. So yeah, that would be the thing. मुझे ऐसे में दो मूवीज इस वक्त याद आ रही है। Hmm. एक तो अगर हम तारे जमीन की बात करें तो उसका जो लास्ट सीन है, द क्लाइमैक्स, आई थिंक इट ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस कि कैसे आर्ट के थ्रू Exactly. वो स्टूडेंट एंड टीचर, जो मेंटर एंड स्टूडेंट जो थे, दोनों ने ही अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए। एंड दूसरी मूवी इज ऑफ कोर्स रॉक स्टार, बिकॉज इसका एक बहुत पॉपुलर डायलॉग भी है कि जब तक दिल वो नहीं इमोशंस टूटा। ही नहीं फील करूंगा तो कैसे अच्छे गाने बनाऊं। सो आई थिंक ऑब्वियसली क्रिएटिविटी doesn't have a set definition कि you know unless and until it's art it's not creativity. Even जो inventions हो रहे थे, that's also you're creating something, कुछ नया बना रहे हो, so that is also creativity. वो बात अलग है कि हमने creativity and जो जिसको intellect कहते हैं उसको कई बार अलग कर देते हैं लोग, which is not Which the is right not thing the to do. right thing, because everybody is intellectual, everybody is creative. So Yeah. it always goes hand in hand. And अभी आप जब ये तारे जमीन के पर की बात कर रहे थे, आप that पेंट वाला, जब मैं क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी जब सीख रही थी, पढ़ रही थी, देयर वाज अ टाइम जब मुझे अपने चाइल्डहुड इश्यूज पे काम करना था। मैं, यू वुड नॉट बिलीव, मैंने सिर्फ ब्लैक, ग्रे और ब्राउन से खेला है उस टाइम पे कलर्स में। मुझे में और कोई कलर्स उठाती ही नहीं थी, मैं उठा ही नहीं पा रही थी। एंड जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस किया मैंने, मतलब काम करना स्टार्ट किया अपने आप पे, देन आई स्टार्टेड लर्निंग, आई स्टार्टेड सीइंग कि in general in life also I gravitate towards brighter colors now. मुझे burnt orange पसंद आने लग गया है, मैं white नहीं पहनती थी, मेरे wardrobes में white आने लग गए हैं, beige आने लग गया है। So it's true when you pick up the colors, जैसा आपके दिमाग में जो चल रहा है, आप जैसे हो, आप उसी हिसाब से colors भी pick करोगे, आप उसी तरफ gravitate करोगे। So जब आप कर ही रहे हो उस तरफ gravitate, तो dig little more deeper to understand ना why you are gravitating towards that. So ये चीज होती है। ओके, सो अगर हम अब क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी की एक बार बात करें कि जो करंट सिनेरियो में इसके स्कोप के बारे में अगर हम बात करें, तो हाउ डू यू सी इट इवॉल्विंग और हाउ हैव यू सीन इट इवॉल्व थ्रू आउट द इयर्स?
एंड उसके अलावा आगे के सिनेरियो में ग्लोबली या फिर इंडिया में अगर बात करें तो वेयर डू यू सी इट हेडिंग टुवर्ड्स? इट हैज इवॉल्व्ड। पहली मुझे लगता है क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी इज अ विजडम दैट्स बीन अराउंड सिंस एजेस। हमने हम्म उनको बस स्ट्रक्चर्ड कर दिया है थोड़ा। ठीक है। पहले भी जब जो हकीम होते थे वो पूछते थे, हकीम आपसे पूछते थे कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, हम्म in order to give you the medicine that is related to the disorder, राइट right? So it has evolved, it's become more structured, it's a more specialized field now. You have specification, like specialized specifications, I'm saying specializations and stuff, which is happening in the west. So west में बहुत है, इंडिया में I feel there is a huge scope. पहली चीज तो इंडिया में एक लॉ की बहुत जरूरत है व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ। जो अभी रिसेंटली पास हुए हैं कुछ लॉज, ऑफ कोर्स उसमें भी अभी इवोल्यूशन आएगा, लोग बैठेंगे, देयर बी चेंजेस एंड ऑल ऑफ इट, बट अभी तक ना इंडिया में एक स्ट्रक्चर्ड लॉ नहीं था व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ। तो कोई कुछ भी खड़ा होके कोई कुछ भी बोल रहा था। सो एक ये बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में। अब जैसे क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी में ही है, अगर आप दिल्ली में जाओ या बहुत डांसर्स हैं जो बैंगलोर में भी हैं, पुणे में भी हैं, अब just because you've been dancing for 20 years that does not qualify to you to become a creative movement therapist. क्योंकि creative movement therapy is a mix of dance physiology, I'm not even talking about dance, physiology, psychology and philosophy is what I've understood. So आप physiology ठीक है, आप कर रहे हो, आप bodies के साथ काम कर रहे हो, but what about psychology? Just because you are dancing for 20 years, that does not mean that you are like a dancer with no issues. No, you will have issues. So not focusing on that or not being aware of it, and then taking the entire practice and taking it to somebody who needs help is what is happening in India. I've realized. Okay. People don't ask their therapist कि आपका certificate का है. Are you certified? हाँ, मैं हूँ क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपिस्ट, मैं करूंगी आपके साथ काम या मैं करूंगा आपके साथ काम, हाँ ओके। सो इंडिया में ये मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। और ये जो क्रैश कोर्सेज आजकल चल पड़े हैं साइकोलॉजी के, दैट इज ऑल्सो लाइक अ ह्यूज चैलेंज, क्योंकि लोग फिर सीरियसली नहीं लेते हैं इन सब चीजों को। इवन थेरेपी में भी बहुत लोग आते हैं, कहते हैं नहीं मेरा थेरेपिस्ट तो समझ ही नहीं पा रहा, मेरे थेरेपिस्ट ने ये नहीं किया, I'm feeling horrible after joining the therapy. So that is mainly because maybe that person is not equipped. Maybe that person is not even certified. But sadly, because there are no laws, so वो चलता जा रहा है, भेड़ चाल है वो चलती जा रही है। So एक ये थोड़ा सा चैलेंज है इंडिया में। और इंडिया में थोड़ा सा रिसर्च की अभी कमी है, मुझे जो लगता है व्हेन इट कम्स टू मूवमेंट। वेस्ट इज बहुत आगे इंडिया से, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे मूवमेंट पे स्टडीज कर रहे हैं। वहां पे तो ये भी चल रहा है कि हाउ मूवमेंट कैन एक्चुअली बी अ ह्यूज फैक्टर इन हेल्पिंग यू मैनेज कैंसर। वहां पे तो ये भी चल रहा है, एंड विच इज ट्रू, बिकॉज आई वोंट से ट्रू, बट it's a possibility, because movement actually changes the way your body reacts with your DNA. Okay. And it's an entire scientific thing that happens. So in terms of research and understanding of the movement, I think India is lacking. पर हो रहा है प्रोग्रेस, कम से कम टियर 1 में तो हो रहा है, टियर 2 में इतना नहीं है, बट टियर 1 में पीपल आर टॉकिंग एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग human anatomy and physiology, psychology and all of it. So time lagega, I think, but there is a huge scope in India. I think India is a very very strong, but I think India is a very good market also to explore this. So I think एक प्रॉब्लम जो आती है वो कन्वेंशनल सोच से बाहर निकलने की भी आती है, बिकॉज यहाँ पे अभी भी मतलब लोगों को कन्वेंशनल फील्ड्स एंड करियर चॉइसेस में ही ज्यादा फोकस करते हैं। इवन आपके पेरेंट्स आपको अर्ज करते हैं कि
Yeah. उन्हीं फील्ड्स में जाओ जहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जाए. तो वो आई थिंक वो क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने का जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं It's मिलेगा true. तब तक यू कांट सी ना कि आप कहाँ पे वेयर यू स्टैंड एंड कैन यू एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट. That's true. That's right. But इसीलिए मुझे यही चीज लगती है कि आई थिंक क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी ना बचपन से ही इंट्रोड्यूस करा देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि अभी जरूरत भी है बच्चों को विद द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे आर लिविंग, दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस, अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दे हैव, इट्स स्कैरी. even young kids who have just started going to school उनके लाइफ में भी स्ट्रेस अभी से आ चुका है. अभी रिसेंटली मैंने बच्चों के साथ आई वर्कड विद अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एंड अच्छा फर्स्ट 1 to 5 इज स्टिल ओके, मैनेजेबल. 5th 6th स्टैंडर्ड से physically if I talk about, most of the kids have rounded thoracic here because phone पे हो आप झुक के काम कर रहे हो, ठीक है. So that's when I realized कि it is very, and plus if I talk from a mental उस पे from mental point of view and emotional point of view, children are very, we are closing our children to the experiences. There is a lot of anger, there is a lot of frustration in children. That means there is less amount of love, acceptance, taking it in उन बच्चों में. So क्या होता है, जो वो एक, और जब आप love को deny करते हो, so basically love heart, you relate love heart से ना, so you're closing your heart. So अगर आप heart close कर रहे हो, that organ is not beating properly, is not functioning properly, there are compensatory movements that are happening muscles से, बाहर की जो ये muscles होते हैं आपके, because it's not working properly, the entire body is like, okay, there's something wrong with this organ. It's like वो Avengers का था ना, Avengers Assemble. It's like your body is like, okay, this is not happening, this is not working fine, now my entire body is focused on, making sure that heart is protected. So from a somatic, which is your physical point of view, you have rounded shoulders, and it happens because of the stress, that sadness that kids are carrying, plus the lifestyle, phone पे लिख रहे हो, books भी आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, इतने भारी bags हैं बच्चों के. So all these things, there are multiple factors that are affecting their health. So I think right now it's the right time to introduce creative movement therapy in schools, like as part, जैसे आप PT करते हो या आप डांस कर रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो, so you need to start, teaching them young. right. So I think this is where, it is, I can see कि यहाँ पे जरूरत है. थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है, बिकॉज अब पहले जो स्कूल्स में जो करिकुलम होता था तो उसमें काउंसलिंग के सेशंस नहीं होते थे, बट अभी मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स हैव मेड इट मैंडेटरी कि वीक में एक दिन हर एक क्लास को एक स्पेसिफिक टाइम मिलेगा वेयर दे हैव अ काउंसलर जिसके साथ में वो बैठ के अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड जो आपने बोला ना कि क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एंड फ्रॉम एन अर्ली एज, बिकॉज काउंसलिंग तो आई थिंक हैपेंस लेटर ऑन, आई थिंक सीनियर क्लासेस में मिलता है, बट दिस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एट अ वेरी अर्ली स्टेज एंड इट विल ऑलवेज बी ऑब्वियसली बी बेनिफिशियल. Exactly, there is no side effects ना. देयर इज नो साइड इफेक्ट्स. एग्जैक्टली. So yeah. सो अच्छा, आपने ये भी बोला ना कि कई बार लोग ऐसे ही इसको प्रैक्टिस करते हैं, दे डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशंस. तो एग्जैक्टली से क्वालिफिकेशंस क्या, लाइक हाउ डू यू बिकम अ क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपिस्ट? So there is a proper course, 1 year का course है, then you have a certification course, you have a diploma, Okay. you have masters in creative movement therapy, प्रॉपर. और आप, ऐसा नहीं है कि आप क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपिस्ट जस्ट बिकॉज आपने कोर्स खत्म कर दिया तो आप बन जाते हो क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपिस्ट. नहीं, यू हैव टू डू द फील्ड वर्क, यू हैव टू राइट अ रिसर्च पेपर. आई हैव रिटन अ रिसर्च इट्स लाइक अ प्रॉपर कोर्स. इट्स अ प्रॉपर कोर्स. इट्स नॉट अ, मतलब मुझे बस यही लगता है कि यार मेरे सामने कोई vulnerability दिखा रहा है, एटलीस्ट आई शुड बी equipped टू होल्ड दैट स्पेस फॉर दैट पर्सन टू बी vulnerable ना. ट्रू. सो या देयर इज अ प्रॉपर कोर्स. एंड मतलब मैं बस जनरली ये लोगों से बोलना चाहती हूँ, मेंटल हेल्थ, स्पेशली विद मेंटल हेल्थ, प्लीज आस्क योर थेरेपिस्ट कि आर यू सर्टिफाइड टू डू दिस. देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आस्क योर person to, okay, are you certified? So there are people who are not certified to take one-on-one sessions. Okay. There are people who are only certified to take group sessions, but वो one-on-one में भी जाते हैं. So do a bit of research, and there's so much information available online. थोड़ा सा research करके आप अपने therapist से भी वो question पूछिए कि are you equipped to handle me and take care of me. Right. That is very important.
creative movement therapy, this is very inclusive. Yeah. तो every age group can benefit from it, Every and age group. I think but एक जो तरीका होगा, जो प्रोसेस होगा, वो डिफर करता होगा फ्रॉम एज टू एज. सो बच्चों के लिए और जेरियाट्रिक पेशेंट जो पॉपुलेशन होती है हमारी 60 प्लस, जो सीनियर सिटीजन या 50 प्लस भी आप कर सकते हो, और उनके बहुत स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट्स होते हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान होता है. उनके साथ आप फ्री फ्लो नहीं कर सकते क्योंकि वो एज ग्रुप ही वैसा है. अब ये जो जितने भी ऐसे 50 प्लस है, उन्होंने लाइफ में एक स्ट्रक्चर देखा है, तो उनके लिए वो रिलेट करना ईजी हो जाता है. सेम गोज विद बच्चों के साथ. बच्चों को स्ट्रक्चर पसंद आता है, तो आप उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर रखते हो. तो जैसे आप यंग अडल्ट्स में जाते हो या आप अडल्ट्स में जाते हो, तो उस टाइम पे मूवमेंट एक्सप्लोरेशन आ जाता है. क्योंकि उस टाइम पे दीज गाइज हैव the capacity and capability to understand something which is not structured and work with it as well. But again, it also depends on the cases. बहुत सारे cases में होते हैं जहाँ पे group होता है, उनको नहीं समझ में आता है free flow, उनको structured ही पसंद होता है, तो फिर आप structured करते हो. So it all depends on the group you are working with, people you are working with. So it is very flexible, creative movement therapy. Okay. And अगर हम इसके accessibility की बात करें, so ये online भी होता होगा, offline भी होता है. Also एक section of the society है which is स्पेशली एबल्ड, Yes. अगर बोले, सो उनके लिए भी डिफरेंट तरीके से सेशंस होल्ड होते Of होंगे. course, of course, yes. Okay. So I have worked with people, with children जिनको autism spectrum disorder के बच्चे, and मैंने पार्किंसंस के साथ काम किया है, पार्किंसन disorders के जो population है. So उनका structure of course बहुत different होता है, keeping their need and their understanding in mind. तो but एक्चुअली मैंने मेरे पीडी ग्रुप के साथ तो मैंने ये थोड़ी सी लिबर्टी ले ली थी. मैंने मूवमेंट एक्सप्लोरेशन किया था, एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवमेंट एक्सप्लोरेशन आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड, बिकॉज व्हेन यू जस्ट कांट, जब आप बैठते हो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे बॉडी, बट व्हेन दे स्टार्ट मूविंग, द काइंड ऑफ एंगेजमेंट, वो स्थिरता, वो ग्राउंडिंग एक पीडी के पेशेंट में मैंने देखी जब मैंने वो मूवमेंट एक्सप्लोरेशन उनको करने के लिए दिया. It was beautiful, and I think that gave me the confidence कि यार नहीं, बॉडी संभाल लेगी, बस बॉडी पे भरोसा करना आप शुरू करो. So I think that also gave them confidence कि जहाँ पे लोग बोलते हैं कि अच्छा आप ऐसे मत चलो, वो मत चलो, ट्रेमर्स आ रहे हैं, आप गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वहाँ पे किसी ने उनको बोल दिया कि you just do whatever you want to do with your body. Okay. That changed a lot of things for them, Right. in them. So this is, I mean, I think these are the instances where I say that, your body is your best friend and knows the best for you. And contrary to what they've always been told कि movement नहीं हो पाएगा या ये मत करो, you are telling them कि नहीं, ये करो, जितना भी खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो अपने मूवमेंट्स के थ्रू, वो आप कर सकते हो. Exactly. Even though your movements are restricted. But मतलब I don't know how to say this, but restrictions के बाद भी there are no restrictions. Exactly. Okay, Exactly. I can actually imagine how beautiful that must have been. Yeah, that's वही है, आपके हैं restricted हैं body, वही मैंने बोला ना, सबके एक set movement vocabulary है, and it's a restriction. But still you can work with your restrictions. Right. So yeah. Okay, so one last question. हाँ जी. For people who are just getting to know about CMT and would like to start their journey of healing through creative movement therapy, so उनके लिए आप अगर हमें कुछ बता सके कि कैसे, how to kickstart your healing journey through CMT. The best thing what you do, like even जब मुझे भी इस concept के बारे में पता चला था, and of course I was overwhelmed कि यार क्या चल रहा है, you face reality for the first time. So there are a lot of things which are there on the internet जो आपको बता देंगे, but I think the best thing you can do, start with, is your body scan. Okay. Saying hello to your body. Just checking in with your body every day कि hey, how are we feeling? Notice any sensation, any stiffness, any numbness that you have. और अगर कुछ नहीं भी होता है तो that is okay too. मैं सबको यही बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए बोल दिया तो आपको एक enlightenment ही हो जाएगा. नहीं, कभी कभी कुछ फील नहीं होता है, वो फील ना होना भी बॉडी का एक तरीका है आपसे बात करने का. Okay. So whatever is happening in your body, you need to acknowledge it first thing, accept it. ये दो चीजें कर ली ना आपने, आधी जंग तो वहीं लड़ ली है.
क्योंकि जिस दिन आपने एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस कर दिया ना, उस दिन आपने अपनी बॉडी को एक सेफ स्पेस ऑलरेडी दे दिए ताकि वो आपसे बात कर सके, जो आप चाहते हो वो कर सके। और वो तभी एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस तभी होता है जब आप किसी इंसान को जानते हो। अगर जैसे मैं अपनी मम्मी को जानती हूँ, मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम है, मेरी मम्मा मुझसे बात करेगी तो आई कैन एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट इट। सिमिलर वे, नो योर बॉडी, टॉक टू योर बॉडी। बहुत, मेरी मम्मा आती है, हंस देती है जब भी मैं निकलती हूँ, वो आएगी, मैं अगर मैं सुबह उठ रही हूँ, मेरी मम्मी मुझसे पहले उठ गई है, एंड आई विल बी लाइक, व्हाट्स अप नीज, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, व्हाट्स अप फीट, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। यार गला दर्द हो रहा है, क्या हो गया है, वाई, क्यों फटेबाज की तरह बज रहा है यार, क्या हो गया। Start checking in with your body. Close your eyes, sit in a quiet, comfortable position. Don't scroll your phone the moment you wake up. Spend some time with your body. Check. एंड धीरे धीरे आप देखोगे आपकी बॉडी आपसे बात करना स्टार्ट कर ही देगी ऑटोमेटिकली। थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, बट यू नो बॉडी स्कैन इज द बेस्ट वे टू बिल्ड योर माइंड बॉडी कनेक्ट। सेकेंड इज ग्राउंडिंग। अगेन इट्स वेरी सिंपल। वेक अप, just do this for 5-10 minutes, जब तक कर सकते हो। try different rhythm, कस के 1 breathe 2 breathe 3 breathe 4, ये कर सकते हो। start doing it again, I tell, like again 1 हफ्ता 10 दिन करके देखें, and then you will see the difference in your how you are perceiving things, how you are taking, like understanding of the things as well. Third is very simple, you do your movements but just include breath work in it. So जब आप मूवमेंट कुछ स्टार्ट कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपको स्लो मूवमेंट स्टार्ट करने में, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो आप इनहेल करिए, और जब आप मूवमेंट क्लोज करोगे तो आप एक्सहेल करो। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये करना है, सो माय फर्स्ट इनिशिएशन इज दिस, राइट? ओके, सो यू इनहेल and exhale when you close it. So do that. Start with this. Include breath work, do body scan, do grounding, and your body will start talking to you. You will start establishing that mind-body connect. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Gurleen, for joining us, and it was wonderful talking to you. Thank you for having me. क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी के बारे में जान के भी काफी एक इंटरेस्टिंग अप्रोच मिला टुवर्ड्स हीलिंग, कि सब हीलिंग के बारे में बात करते हैं बट वही कन्वेंशनल मोड्स की बात होती है, बट ये कुछ नया है, मतलब एंड एवरीवन शुड एक्सप्लोर इट एंड फ्रॉम एन अर्ली स्टेज। सो आई होप क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी को लेके आपके भी बेसिक फंडे क्लियर हो गए होंगे, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका जो बॉडी और माइंड का कनेक्शन है उसको आप समझें, और जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक हीलिंग पूरी तरह से हो नहीं पाएगी। और जो आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग हो, और साथ ही साथ में अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं आप उनको समझ सको एंड यू कैन वर्क ऑन दोस। तो बस बने रहिए हमारे साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।